नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। क्लास 12 एंड क्लास 11 दोनों से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो बच्चों, मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? तो बच्चों, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है आपको जिस कंपोनेंट का, यानी कि एक सॉल्यूशन है आपके पास, अब सॉल्यूशन बाइनरी हो सकता है या सॉल्यूशन टर्नरी हो सकता है। तो आपको बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट दिए हैं, हर कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन पर्टिकुलर किसी भी कंपोनेंट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स या मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। मोल फ्रैक्शन, the number of moles of a specific component in the solution divided by the total number of moles in the given solution। यानी कि बच्चों हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज सॉल्यूशन इज बाइनरी। सॉल्यूशन इज बाइनरी। बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन इज बाइनरी and capital A and capital B are the component of the solution. Are the component of solution। तो बच्चों हम एज्यूम कर लेते हैं कि A जो है इसके हमारे पास जो मोल्स हैं वो N1 है और B जो है उसके हमारे पास मोल्स N2 है। इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं बच्चों उसके मोल हमको रखेंगे ऊपर, तो इसके मोल है मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। N1 प्लस N2 करने से टोटल मोल निकल आएंगे हमारे। तो मोल्स ऑफ A N1 माने हमने और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन N1 प्लस N2। बच्चों मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं x से, तो हमारे पास x इक्वल टू ये फॉर्मूला आ जाएगा और हम a का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम XA लगा देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ XA या मोल फ्रैक्शन ऑफ A को जनरली हम सॉल्वेंट बोलते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। इसी प्रकार बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B यानी कि XB इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B। हमने मोल्स ऑफ B कितने माने बच्चों? N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है उस कंपोनेंट के मोल को रखेंगे ऊपर और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। बच्चों अगर हमारे पास सॉल्यूशन टर्नरी हो तो इफ सॉल्यूशन इज टर्नरी, टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब है बच्चों जिसमें कंपोनेंट तीन होंगे। फॉर एग्जांपल हमने कंपोनेंट मान लिए A, B एंड C और इनके जो मोल्स हैं वो मान लिए N1, N2 एंड N3। तो बच्चों हम ईच कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इसी प्रकार XB इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सिमिलर मोल फ्रैक्शन ऑफ C इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय बच्चों टोटल मोल्स।
बच्चों सॉल्यूशन चाहे बाइनरी हो चाहे सॉल्यूशन टर्नरी हो, उनके जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी हमेशा एक के बराबर, इनका जो सम है वो एक के बराबर होगा। इसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, इन तीनों का भी जो सम है वो एक के बराबर होगा। आइए बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स चेक करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए हमें जो भी कंपोनेंट दिया जा रहा है उस कंपोनेंट का मोल चाहिए। अब हो सकता है कि न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट मोल दे दिया जाए तो आप मोल का इस्तेमाल करके सीधा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, और यदि मोल नहीं दिया है तो आपको या तो सवाल के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर कंपोनेंट का परसेंटेज दिया होगा, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम उसको मास में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली वो आपको कंपोनेंट का वेट या मास दे देगा। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। If 4 gram NaOH is dissolved in 90 gram of water, then calculate the mole fraction of NaOH and water। ठीक है बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको बच्चों 4 ग्राम NaOH दिया है और 90 ग्राम ये वाटर में डिजोल्व है, आपको NaOH एंड वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बच्चों आपको जो गिवन है वो वेट ऑफ NaOH दिया गया 4 ग्राम एंड वेट ऑफ वाटर दिया गया 90 ग्राम। बच्चों NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 40 एंड वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 18। इन दोनों वैल्यू की मदद से हम सबसे पहले NaOH एंड वाटर के मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ NaOH हम इसको मान लेते हैं, अब ये हमारा सॉल्यूट है तो सॉल्यूट की केस में हम n मानने के लिए आप n1 n2 कुछ भी मान सकते हो, चलिए हम यहां मान लेते हैं n2 इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला लगेगा बच्चों वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। तो बच्चों यहां से हमारे पास मोल्स ऑफ NaOH आ जाएंगे, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 40 आपका 0.1 मोल आ जाएगा, हमारे पास NaOH 0.1 मोल है। सिमिलर हम वाटर के मोल निकाल लेते हैं, तो मोल्स ऑफ वाटर N1 इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो वाटर का वेट है बच्चों 90 ग्राम और 18 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो हमारे पास 5 मोल आ जाएंगे वाटर के। ठीक, हम ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालते हैं पहले। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH, हमारे पास कितने मोल्स ऑफ NaOH है 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल बच्चों कितने हमारे पास 0.1 प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आ जाएगा 5.1। 0.1 डिवाइडेड बाय 5.1, तो बच्चों आंसर आएगा 0.0196। 0.0196। इसी प्रकार बच्चों हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स हमेशा बच्चों नीचे आएंगे, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5.1। 5 डिवाइडेड बाय 5.1, तो 0.980। 0.980, ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। बच्चों हम चाहते तो इसको यहां पर इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, हमने x NaOH प्लस x वाटर इन दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर
इन दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो 1 होगा, अभी हमने पढ़ा था। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर दो कंपोनेंट है NaOH एंड वाटर। तो NaOH के मोल्स हमने कितने निकालने हैं 0.0198 प्लस X वाटर इक्वल टू 1। तो X वाटर इक्वल टू 1 माइनस 0.198, इसको सॉल्व करेंगे तो 0. NaOH का 0. बच्चों यहाँ पर तो बच्चों यहाँ 98 नहीं है, यहाँ पर 6 है। तो ये उधर जाएंगे तो 1 माइनस 0.196, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.980 आ जाए। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 5.5 ग्राम अल्कोहल 40 ग्राम वाटर, ठीक है। आपको वेट ऑफ मिथेनॉल दिया गया, वेट ऑफ मिथेनॉल ये है बच्चों हमारे पास 5.5 ग्राम। साथ साथ बच्चों आपको यहाँ पर मिथेनॉल का M यानी कि मोलर मास ऑफ वाटर 18 एंड मोलर मास ऑफ मिथेनॉल इज 32, यानी आपको M दिया गया मिथेनॉल का 32। वाटर है हमारे पास 40 ग्राम, यानी कि वेट ऑफ वाटर है बच्चों हमारे पास 40 ग्राम। साथ साथ वाटर का मॉलिक्यूलर वेट M वाटर दिया गया आपको 18। ये बच्चों ठीक बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल है जैसा अभी हमने ये पढ़ा था। इस न्यूमेरिकल में जो हमने किया है बिल्कुल वैसा ही हम फॉर्मूला यूज करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इस वैल्यू की मदद से मिथेनॉल एंड वाटर के मोल्स बना लेते हैं। तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू वेट ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। तो वेट ऑफ मिथेनॉल 5.5 डिवाइडेड बाय 32, यहां से हमारे पास मोल्स ऑफ मिथेनॉल आ जाएंगे 5.5 डिवाइडेड बाय 32, 0.171। बच्चों मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर बच्चों हमारे पास वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर हमारे पास है 40 ग्राम और 18 40 डिवाइडेड बाय 18 तो 2.2 मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। तो बच्चों हमने मोल्स निकाल लिया, हमें वेट दिया था, वेट को हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया, मोल हमारे पास आ गए। अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल बच्चों निकाल रहे हैं, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल को ऊपर रखते हैं। तो इसके मोल कितने हैं बच्चों 0.171 डिवाइडेड बाय टोटल मोल प्लस 2.2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां से आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार वाटर के मोल निकाल लेंगे तो मोल्स ऑफ वाटर, इसी प्रकार वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो वाटर का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा। जीरो 0.171 प्लस 2.2 तो बच्चों 0.171 डिवाइडेड बाय 2.371 0.171
डिवाइडेड बाय 2.371 0.072 0.072 2.2 divided by 2.371 0.92 0.92। बच्चों इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ बच्चों सवाल में परसेंटेज दिया गया, तो आप बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। मोल फ्रैक्शन के जो सवाल होते हैं वो जनरली 3 प्रकार से बन सकते हैं। या तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल दे देगा एग्जाम में, भैया इसके इतने मोल हैं और इसके इतने मोल हैं, आप इनका मोल फ्रैक्शन निकालो। अदरवाइज वो आपको वेट देगा। हमने इन 2 सवालों में क्या मिला है, वेट मिला है, तो वेट को हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास लगा के। या फिर वो आपको परसेंटेज देगा, तो परसेंट को भी हम वेट में कन्वर्ट कर लेंगे और वेट के में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन ए सॉल्यूशन। HCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, यानी कि XHCl निकालना है। कंटेनिंग 24.8 ग्राम HCl बाई मास, यानी कि 24.8% ऑफ HCl है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, परसेंट में दिया जा रहा है तो 100 ग्राम का हम सॉल्यूशन मान लेते हैं। इफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, इफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, तो इस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 24.8 ग्राम हमारा HCl है। तो 24.100 माइनस 24.8, तो बच्चों यहां से 2 और ये 5 और ये 7। ठीक है, तो बच्चों इतना जो वेट हमारा निकल के आया ये हो जाएगा वेट ऑफ HCl, वेट ऑफ सॉरी बच्चों, ये 24.8 ग्राम ये हमारा हो जाएगा वेट ऑफ HCl। और ये जो बचा हुआ ये जो पार्ट निकाला हमने, टोटल सॉल्यूशन का वेट तो ये हो गया हमारा, और ये जो हमने निकाला ये वेट ऑफ वाटर का हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि आपका HCl का सॉल्यूशन किसके साथ है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं वाटर के साथ ये सॉल्यूशन है। तो टोटल सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम का है, उसमें मास के अकॉर्डिंग 24.8 ग्राम हमारा अगर HCl है, तो हम 100 में से ये माइनस करेंगे तो 75.2 ग्राम हमारा वाटर निकल आएगा। ठीक है, तो HCl का मोलर मास बच्चों, तो हम जोड़ के निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो ये टोटल हो जाएगा 36.5। इसी प्रकार हम वाटर का निकाल लेंगे मोलिकुलर मास, बच्चों ये होता है 18, ये बच्चों कितना होता है 18। तो इस वैल्यू को इससे डिवाइड करके इससे डिवाइड कर हम इनके मोल बना लेते हैं। तो बच्चों निकालते हैं मोल, मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू वेट ऑफ HCl यानी कि 24.8 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ HCl। यहां से हमारे पास HCl के मोल आ जाएंगे, तो 24.8 डिवाइडेड बाय 36.8 0.67। इसी प्रकार बच्चों निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, हमारे पास वेट ऑफ वाटर कितना है 75.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 75.2 डिवाइडेड बाय 18, तो 4.17। तो बच्चों हमने निकाल लिए मोल, अब हम इन मोल को मोल फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl हमें निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl, भाई जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल ऊपर और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स 0.67 प्लस 4.17। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0.67 प्लस 4.17 4.84, तो 4.84 और 0.67
0.67 डिवाइडेड बाय 4.84 तो 0.138। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास HCl का आ जाएगा 0.67 डिवाइडेड बाय 4.84 0.138। आशा करता हूँ बच्चों सभी बच्चों को अच्छे से ये समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।